अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ काबली पुलाव थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बांटने के लिए। आज हर एक चीज़ की क्वांटिटी आपके सामने मुहैयर करके बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कितनी कितनी शामिल करनी है। 3 किलो काबली पुलाव की रेसिपी बना रही हूँ। कुछ चीज़ें मेरे पास थोड़ी कम थी ड्राई फ्रूट्स में, लेकिन मैं आपको 3 किलो के हिसाब से ही बताऊंगी कि कितना कितना शामिल करना है। ये रेसिपी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो आपको सब चीज़ें काट कर बना कर दे दे तो टाइम कम लगता है। मैंने सब कुछ खुद ही बनाना है तो मुझे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। सबसे ज्यादा टाइम यखनी बनने में लगता है, बाकी काम तो साथ साथ होते रहते हैं। आजकल ये ऑरेंज वाली गाजरों का मौसम है। सही रेड वाली गाजरें सर्दियों में आती हैं। जब मैं इन गाजरों को बना रही थी तो इनका काफी कलर उतर के हाथों पे लग रहा था। अब ये इनका कुदरती कलर है या आर्टिफिशियल ये मुझे नहीं पता, लेकिन थी बहुत फ्रेश। अच्छा जी, गाजरें मैंने 2 किलो मंगवाई थी, जिनमें से 3-4 गाजरें मैंने निकाल कर रख दी क्योंकि मुझे ज्यादा लग रही थी और बाकी सारी मैंने बना ली। सबसे पहले इनका छिलका उतार कर अच्छी तरह वॉश कर लें। फिर जूलियन शेप में इन सब की एक जैसी कटिंग कर लें। ना बहुत ज्यादा बारीक काटनी है, ना बहुत ज्यादा मोटी, नॉर्मल साइज होना चाहिए इनका। कुछ लोग काबली पुलाव में गाजरों का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इस पुलाव में गाजर कम हो तो खाने का मजा नहीं आता, क्योंकि ये पुलाव बिल्कुल फीका सा होता है। जो भी टेस्ट बनता है वो गाजरों की स्वीटनेस और ड्राई फ्रूट्स की वजह से होता है। अगर आपने कभी ऑथेंटिक काबली पुलाव खाया हो तो आपको उसका टेस्ट ज्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ऑथेंटिक काबली पुलाव की रेसिपी में गाजरों को सिर्फ हल्का सा फ्राई करके डाल दिया जाता है, कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं की जाती। लेकिन हम गाजरों के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे ये गर्मियों में ऑरेंज वाली गाजरें होती हैं, ये चाइनीज डिशेज में अच्छी लगती हैं, उनमें इस्तेमाल हो जाती हैं, क्योंकि उन डिशेज में कुछ स्पाइसेस और सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह डालकर इनका टेस्ट बना लिया जाता है। लेकिन अगर वैसे आप ये गाजर खाएं तो इसमें कोई टेस्ट नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल टेस्टलेस होती हैं। तो इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें चीनी शामिल करते हैं। दूसरी तरफ अगर सीजनल फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्दियों में गाजरों का मौसम होता है तो गाजरें मीठी आती हैं, उनका टेस्ट फीका नहीं होता, लेकिन फिर भी काबली पुलाव में गाजरों को चीनी के साथ फ्राई करेंगे तो खाने का मजा आएगा। कुछ लोग गाजरों को काबली पुलाव में मिक्स करके खाना पसंद करते हैं और कुछ गाजरों को पुलाव के ऊपर डेकोरेट करके खाना पसंद करते हैं। मुझे डेकोरेटेड डिशेस अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं इनको पुलाव में मिक्स नहीं करूंगी। ये फैसिलिटी आपको रेस्टोरेंट्स में भी मिल जाती है। अगर आप पुलाव के साथ सेपरेट गाजरें और ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं तो वो सेपरेट भी मिल जाती हैं। सबसे पहले यखनी बनाने के लिए 1 किलो प्याज लेंगे। मेरे पास जो मेजरिंग स्केल है उसमें ग्राम्स शो होते हैं, तो 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर होता है। 1 किलो प्याज इसलिए लिए हैं क्योंकि इस पुलाव का टेस्ट प्याजों से ही बनता है। ऑथेंटिक अफगानी पुलाव में प्याज के अलावा कुछ ऐड नहीं किया जाता, ना लहसुन अदरक, ना हरी मिर्च और टमाटर वगैरह, लेकिन फिर भी आज मैं लहसुन अदरक का थोड़ा इस्तेमाल करूंगी अपनी तसल्ली के लिए कि गोश्त में हीक खत्म हो जाए। लेकिन मैंने लहसुन अदरक के बगैर भी काबली पुलाव बनाया है, कोई हीक नहीं आती, प्याजों में फ्राई करने से हीक खत्म हो जाती है। प्याजों का छिलका उतारते वक्त मैंने इनका ऊपर वाला हिस्सा उतार दिया था, लेकिन दूसरी साइड से उसे नहीं काटा था, क्योंकि जब स्लाइसर के साथ प्याजों की कटिंग करनी होती है तो इजीली कट भी हो जाते हैं, शेप भी बहुत अच्छी आती है और एक जैसी आती है, और एंड तक प्याज खुलता नहीं और ग्रिप भी बनी रहती है। प्याजों को मैं सर्कल शेप में इसलिए काट रही हूँ, इस तरह प्याज जल्दी गल जाता है। चलिए जी, अब इनकी कटिंग कर लूँ ताकि यखनी बनने के लिए रख दें, बाकी काम बाद में भी हो जाएंगे।
300 ग्राम ऑयल लेंगे। वैसे घी में भी ये पुलाव अच्छा बनता है, लेकिन आज मैं ऑयल में ही बना रही हूँ। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और साथ ही इसमें चले जाएंगे प्याज। अच्छा, प्याजों को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाएं, ना ही इनको लाइट ब्राउन कलर देना है और ना ही डार्क ब्राउन करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे, जिससे इसकी खुशबू और फ्लेवर इनहेंस होगा। 20 अदद साबुत काली मिर्च, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद बादियान के फूल, 3 से 4 बड़ी काली इलायची। इनको भी डालकर थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इनकी खुशबू आने लगेगी तो इसमें 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक का डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसमें डाल देंगे बीफ की बोटियां। इनकी हड्डियां लास्ट में शामिल करेंगे। अब इस गोश्त को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर देंगे। मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे इनको फ्राई करने में। बीफ को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हड्डियां शामिल कर देंगे और साथ ही पानी डाल देंगे। पानी आपने इतना लेना है जितने चावल लेंगे उससे डबल पानी डालना है। मैंने 2 किलो चावल लिए हैं। 1 किलो चावल में 4 गिलास चावलों के निकलते हैं, तो 4 गिलास का डबल 8 गिलास पानी होगा। मैं इस यखनी में 16 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि 2 किलो चावल मतलब 8 गिलास चावल बनाने हैं। 2 जग पानी के डालूंगी, क्योंकि मैंने पहले ही 16 गिलास मैयर करके रखे थे। एक जग में 8 गिलास पानी है। अब यहाँ 2 सवाल हो सकते हैं आपके कि मैंने चावलों का पानी डबल क्यों लिया है और हड्डियों को मैंने फ्राई क्यों नहीं किया और आखिर में शामिल क्यों किया है। पानी डबल इसलिए लिया था कि यखनी भी इसी में पक जाएगी और इसी में हम चावल भी बना लेंगे। 2 से 2.5 घंटे में इसकी यखनी तैयार हुई थी। गोश्त भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गया था और यखनी पककर इतनी रह गई थी जितनी हमें चावलों के लिए चाहिए थी। यखनी को पहले तेज आग पर 1 बॉयल आने तक पकाया था। इसके बाद लो फ्लेम पर 2 से 2.5 घंटे पकती रही थी। हड्डियों को मैंने आखिर में डाला था, ताकि जब यखनी पक जाएगी तो मैं हड्डियों को ऊपर से निकाल लूंगी, क्योंकि जो बोंग की हड्डियां होती हैं वो ज्यादा गल भी जाए तो टूटती नहीं। लेकिन जो हड्डियां मेरे पास थी, मैंने उसी में बनाना था, तो ये हड्डियां पकने से पहले ही टूट रही थी और पकने के बाद इन हड्डियों ने यखनी में मिक्स हो जाना था। इसलिए मैंने इनको गोश्त के ऊपर रखा और फ्राई नहीं किया और पानी डालने के बाद चम्मच भी नहीं लगाया। यखनी जब तैयार हो गई थी तब सबसे पहले मैंने इन हड्डियों को निकाल लिया था, इसके बाद चम्मच लगाया था। दूसरा ये कि अगर मैं बोंग की हड्डियां शामिल करती तब भी मैं हड्डियों को ऐसे ही रखती आखिर में, ताकि इन हड्डियों की वजह से बोटियां टूटने ना लग जाएं। इसलिए क्योंकि गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से गलाना होता है और गले हुए गोश्त में ज्यादा चम्मच लगाने से भी वो टूटने लगती हैं। काफी डिटेल से बता दिया है, उम्मीद है सब समझ आ गया होगा। अच्छा, इस यखनी में थोड़े पिसे हुए मसाले भी जाएंगे, लेकिन जब यखनी पक कर तैयार हो जाएगी उस पॉइंट पर हम पिसे हुए मसाले शामिल करेंगे। पहले शामिल करने से इनका जायका और खुशबू खत्म हो जाती है ज्यादा पकने की वजह से। जैसे लाहौर और कराची में बिरयानी सबसे ज्यादा खाने वाली डिश है, इसी तरह अफगानिस्तान में, सऊदीया में, और अगर आप इस्लामाबाद और मरी वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ भी ये पुलाव आपको इजीली मिल जाता है। आज मैं जो आपको 3 किलो काबली पुलाव की रेसिपी दे रही हूँ, इसमें सिर्फ 3 किलो चावल या 3 किलो गोश्त नहीं है, बल्कि चावल, गोश्त और मसाले वगैरह मिलाकर 3 किलो काबली पुलाव बनेगा। बल्कि मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा बन गया था। वो इस तरह के 2 किलो चावल थे, 1.5 किलो बीफ का गोश्त हड्डियों समेत, 1 किलो प्याज, 1.5 किलो गाजरें और बाकी मसाले और ड्राई फ्रूट्स डालकर 3 किलो से ऊपर ही बने थे।
पिसे हुए मसालों में सबसे पहले 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हमने यखनी बनाते हुए डाल लिया था और अब 2 चम्मच नमक के शामिल करेंगे, मतलब टोटल 3 चम्मच नमक हम इस पुलाव में डालेंगे। चीनी 2 चम्मच, सफ़ेद मिर्च 3 चम्मच, काली मिर्च 2 चम्मच, गरम मसाला 2 चम्मच, 1 चम्मच चाइनीज़ नमक। चाइनीज़ नमक आपके पास हो तो डाल लें, ना हो तो कोई मसला नहीं, वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यखनी बिल्कुल तैयार है, हड्डियां मैंने इसमें से निकालनी थी और इसमें ये सब पिसे हुए मसाले चले जाएंगे और साथ ही इसमें चावल डाल देंगे। ये देखें गोश्त बिल्कुल गल गया है। चावल डालने के बाद अगर आपको पानी कम लगे तो इसमें डाल लें, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था, चावल उसी में पक गए थे। चावल डालने के बाद ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस एक बार मिक्स करके ढक के पकने दें क्योंकि गोश्त बिल्कुल गला हुआ है। और चावल डालने के बाद नमक एक बार चेक कर लें। इस पुलाव में अगर नमक की मिकदार ज़्यादा हो तो सही नहीं लगता, इसलिए नमक का खास ध्यान रखना है। एक और बात जो आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि चावलों में पानी कम है, जब आप यखनी में चावल डालते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि चावल पानी में जाने के बाद उन पर पानी कम से कम 2 इंच होना चाहिए। अगर उससे कम है तो पानी डाल लें, ज़्यादा है तो तेज़ आंच करके पका लें। मतलब चावल पानी में डूबे होने चाहिए और हल्का हल्का पानी ऊपर होना चाहिए। जब तक चावल पकते हैं तब तक ड्राई फ्रूट्स और गाजरों को फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स में आपने हर चीज़ 200 ग्राम लेनी है। बादाम आपने 150 ग्राम लेने हैं और बाकी काली वाली किशमिश, ब्राउन वाली किशमिश और काजू, ये सब आपने 200 ग्राम लेने हैं। मैं मेजर कर रही थी कि जितने जितने मेरे पास हैं वो मैं सारे डाल लूँगी, लेकिन जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है 3 किलो चावलों की, उसमें ये सब ड्राई फ्रूट्स 200 ग्राम जाएंगे। जब तक चावल पकते हैं तब तक ड्राई फ्रूट्स और गाजरों को फ्राई कर लेते हैं। बस हल्का हल्का फ्राई करना है। गाजरों को फ्राई करते हुए इसमें 2 चम्मच चीनी शामिल कर देंगे ताकि इसका टेस्ट बन जाए।
ये जी चावल बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको मैं बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही बस 10 मिनट दम में पकाऊंगी। दम लगाने से पहले ड्राई फ्रूट्स और गाजरों से चावलों को कवर कर देंगे ताकि इन सब चीज़ों की खुशबू इन चावलों में चली जाए। दस मिनट के बाद ये जी काबली पुलाव बनकर तैयार है। पहले ऊपर से ड्राई फ्रूट्स और गाजरें वगैरह एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। बस जी इससे आगे मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, पैक भी करना था और भेजना भी था। जब मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी सारे काम करके, जो थोड़े से चावल रह गए थे उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। इतने खिले खिले चावल बने थे, कोई भी चावल पतीले के साथ नहीं लगा था। तो बस जी ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।